येन ऋतः प्रवर्तन्ते येन ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामित देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकामुक गेहिने। संस्कृत शौर्यम इस आमुक पटल के संवाहक आचार्य श्री राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीजन पंचदशी प्रकरण ग्रंथ का 5वां प्रकरण महावाक्य विवेक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इसके पूर्व में तत्व विवेक, पंचकोश विवेक, महाभूत विवेक, पंचमहाभूत विवेक, द्वैत विवेक, सबसे पहले प्रकरणानुसार जो आत्म तत्व है उस तत्व का विवेक किया, विवेचन किया। आत्म तत्व स्वातिरिक्त, आत्म तत्व से अतिरिक्त कोई नहीं है, उसका विवेक तत्व विवेक प्रकरण में किया। दूसरे में पंच कोशों से अतिरिक्त तत्व का विवेक किया। तीसरे में महाभूतों से तत्व का विवेक किया। चतुर्थ में द्वैत प्रपंच से तत्व का विवेक किया। अब तत्व विवेक हो जाने के बाद अब महावाक्य, चारों वेदों के जो महावाक्य हैं वो महावाक्य इसलिए कहलाते हैं कि प्रकरणानुगत उनका अर्थ होता है। उपक्रम, उपसंहार किसी उस आत्म तत्व का उपक्रम करके अंतिम में उपसंहार होता है और उसी में अपूर्व कथन, उपपत्ति, अर्थवाद, एतादृश जो प्रकरण प्रतिपाद्य संपूर्ण प्रकरण के द्वारा जिस वाक्य के अर्थावगति होती है उसको महावाक्य से कहा जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म ये प्रथम महावाक्य है। ये ऐतरेयणक गत है। प्रज्ञानम ब्रह्म उसका पहले विचार करेंगे। प्रज्ञान ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञान ब्रह्म क्या है, उसका विचार करते हुए कह रहे हैं आचार्य बृहदारण्य विद्यारण्य स्वामी, एनेक्षते शृणोति इदं जिघ्रति व्याकरोति च स्वादु अस्वादु विजानाति तद प्रज्ञानम उदीरितम। प्रज्ञान पद से उस आत्म तत्व का बोध होता है। वो प्रज्ञान क्या है, किसको वे
प्रज्ञान हम समझें, उसके लिए कहा उन्होंने कि यत् शृणोति यद इच्छते, येन इच्छते, येन इदम इच्छते, येन इदम शृणोति, येन इदम जिघ्रति, येन इदम स्वादु व स्वादु, येन इदम व्याकरोति, येन स्वादु व स्वादु विजानाति तद प्रज्ञानम्। येन चक्षुद्वारा, चक्षुद्वारा येन जिघ्रति, जिसके द्वारा देखा जाता है। माने चक्षु द्वारा निर्गत जो अंतःकरण वृत्ति है, वो वृत्ति स्वतः प्रकाश रूप नहीं है, अपितु जो उस वृत्ति का प्रकाशक है वो प्रज्ञान है। चक्षुरेंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष होकर के विषय देश में जो अंतःकरण का परिणाम रूप वृत्ति होती है, और वो वृत्ति जिसके द्वारा प्रकाशित होकर के विषय की ज्ञापक होती है, विषय की प्रकाशक होती है, वही प्रज्ञान है। इसी प्रकार से श्रोत्र द्वारा निर्गत जो अंतःकरण वृत्ति है, शब्दाकार जो अंतःकरण वृत्ति है, वो वृत्ति जिससे प्रकाशित होकर के और वस्तु का प्रकाश कराती है, शब्द का प्रकाश कराती है, वो प्रज्ञान है। इसी प्रकार से घ्राण द्वारा निर्गत अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति जिस साक्षी चैतन्य से, जिस चिद रूप चैतन्य से प्रकाशित होकर के गंध का ज्ञान कराती है, गंध का प्रकाश कराती है, वो साक्षी रूप चैतन्य प्रज्ञान है। एन जिस वागेंद्री के द्वारा शब्द जात व्याकरोति, एन वागेंद्री, वागेंद्री में जो सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य से वागेंद्री शब्द को अभिव्यक्त करती है, शब्दाभिव्यंजक है, शब्द की जनक है, शब्दाभिव्यंजक है, वो वागेंद्री जिस सामर्थ्य से शब्द की अभिव्यंजक है, व्याकरोती है, व्याकरण हो रहा है, जिस इंद्रिय के द्वारा वो इंद्रिय का वागेंद्रीगत जो सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य से व्याकरोति, वागेंद्रिय अवच्छिन्न शब्द जात का व्यवहार होता है, व्याहरण करते हैं, वो सामर्थ्य प्रधान प्रज्ञान है। एन रसनेन्द्रियेण, जिस रसनेन्द्रिय के द्वारा निर्गत जो अंतःकरण वृत्ति है, वो अंतःकरण वृत्ति रसनेन्द्रिय द्वारा निर्गत विषय देश, रस आदि विषय देश तक
जाने वाली जो अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति है, वो वृत्ति जिस चैतन्य से प्रकाशित हो करके स्वाद व स्वादु बीजानाते, स्वादु व स्वादि माने रसो, स्वादिष्ट अस्वादिष्ट रस का जिसके द्वारा ज्ञान होता है वही इंद्रिय है। अनुक्त समुच्चयार्थ शब्द इसी प्रकार से अन्य कोई अर्थात सकल इंद्रिय ही अंतःकरण वृत्ति भेद उपलक्षितम ये चैतन्यम, सकल इंद्रियों से का विषय से सन्निकर्ष होने पर जायमान जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों से उपलक्षित, उन वृत्तियों से अभिव्यक्त व्यक्ति वृत्तियों का भी अभिव्यंजक प्रकाशक जो चैतन्य है वो प्रज्ञान पद से बोलते हैं। तद प्रज्ञानम उदीरितम कहाँ से आ गया? कारण श्रुति स्वयं कह रही एन वा पश्यति सर्वाणेतान्येव प्रज्ञान से नाम ध्येयानि। ये ऐतरेय उपनिषद में 5:1 से प्रारंभ करके 5:2 में इसका जो उपस्थापन, इसका जो उपसंहार हुआ, वहाँ से यह बताया गया एन वा पश्यति, एन वा जिघ्रति, एन वा व्याकरोति, स्वाद स्वाद जानाति, सर्वाण्येतानि प्रज्ञान से नामधेयानि, वो संपूर्ण प्रज्ञान के नामधेय हैं। अतः यही प्रज्ञान है। प्रज्ञान माने साक्षी भू सर्व प्रकाशक जो तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं भवाति। सर्व प्रकाशक जो वृत्ति में अभिव्यक्त हो करके और सकल वस्तु का प्रकाशक है, सकल व्यवहार संपादक है, वो प्रज्ञान पद से बोधित है। चतुर्मुख इंद्र देवेशु मनुष्य अश्व गवादिषु चैतन्यमेकम ब्रह्म अतः प्रज्ञानम ब्रह्ममय्यपि। वो जो प्रज्ञान ब्रह्म है, जिस प्रज्ञान ब्रह्म से प्रकाशित हो करके वृत्ति सकल वस्तु के व्यवहार की संपादक होती है, तथा जो वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य व्यवहार संपादक होता है, सकल वस्तु का प्रकाशक होता है, वो एक है कि अनेक है? उसके में कह रहे हैं एकम। चतुर्मुख ब्रह्म इंद्र देवेषु, चतुर्मुख च इंद्र च देवाश्च इति चतुर्मुख इंद्र देवाः तेषु। ब्रह्मा में, इंद्र में, देवताओं में, मनुष्य गवादिषु, मनुष्यों में, अश्व में, गवादिषु आदि पदेन सर्व प्राणी जातेषु। चतुर्मुख इंद्र देवादि जो प्राणी हैं, ऊपर देवलोक दिव्य देवलोक निवासी जो प्राणी हैं, और मृत्युलोक निवासी जो प्राणी मनुष्य अश्व गवादि हैं, उन सभी में एक ही वो प्रज्ञान है, जिस प्रज्ञान को अभी बताया, जो सकल
का प्रकाशक है, जिसके द्वारा जाना जा सकता है। विषय का प्रकाश जिससे होता है, अप्रकाशित विषयों का व्यवहार होता है, वो प्रज्ञान है। पूर्व कारिका में कहा, और वो प्रज्ञान अनेक नहीं है, अपितु ब्रह्म, इंद्र, देव और मनुष्य गवादि जो अधः माने मृत्युलोक जो प्राणी है, मृत्युलोक ये जो प्राणी हैं, और दिव्यलोक की जो प्राणी हैं, उन सभी में एक ही चैतन्य है, प्रज्ञान। अतः ब्रह्ममय्यपि, वो ब्रह्म सभी में है। एक ही ब्रह्म है जो देव ब्रह्म में है, ब्रह्मा में है, चतुर्मुख ब्रह्मा में, इंद्र में, देवताओं में, मनुष्य आदि में। वही ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में भी है। अतः मेरे इंद्रियों के द्वारा जो वृत्ति होती है, अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति होती है, उस वृत्ति को से अभिव्यक्त हो करके और विषय का प्रकाश कराता है। अतः वो भी मुझ में भी वही है। परिपूर्णः परात्मा अस्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धे साक्षितया स्थित्वा स्फुरन् अहम् इतीयते। अब बात आई, यो उत्तम उत्तम देवादि में, मध्यम मनुष्यादि में, अधम गवादि में, देहाधारी आकाशादि भूतों में, जगत जन्मादि भूत सभी में जब एक है, अनेन एष ब्रह्म एषः इत्यादि, तो जब वो एक है और वो मेरे शरीर में भी है, ब्रह्मैव अतो मयि स्थितं प्रज्ञानम ब्रह्मैव, मुझ में वो प्रज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है। जब सभी में है तो मुझ में भी प्रज्ञान विषय, तो वही ब्रह्म मुझ में भी है। अब बात आई कि ठीक है, ऋग शाखागतम महावाक्यार्थ यजु शाखागत बृहदारण्यक में अहम ब्रह्मास्मि की जो द्वितीय है, बृहदारण्यकोपनिषद यजु शाखा के मध्य में अहम ब्रह्मास्मि, उसका स्वरूप बता रहे हैं। परिपूर्णः परमात्मा अस्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धि साक्षितया स्थितः स्फुरन् अहम् इत्युच्यते। वो परमात्मा विद्याधिकारिणी अस्मिन् देहे, विद्यायाः अधिकारः यस्य तस्मिन् देहे, जिसमें विद्या अधिकार है, ऐसे विद्याधिकारी देह में परिपूर्णः परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा है। इस विद्याधिकारी देह में आत्मा माया कल्पित जगत में स्वभावतः देश काल वस्तु भी अपरिच्छिन्नः, स्वभावतः परिपूर्णः। परमात्मा अस्मिन् माया कल्पिते जगति विद्याधिकारिणी समाधि साधन संपन्नत्वेन विद्या संपादन योगे अस्मिन् श्रवणादिष्ठानवती देहे। वो परमात्मा माया कल्पित जगत में अस्मिन् देहे
माया कल्पित जगति च। समाधि साधन संपन्न विद्या संपादन योग्य इस श्रवणादि अनुष्ठानवत देह में, मनुष्यादि शरीर में, और बुद्धे साक्षितया, बुद्धे माने बुद्धि उपलक्षित सूक्ष्म शरीरस्य, बुद्धि साक्षी अंतःकरण की जो वृत्ति है उसको प्रकाशक होने के कारण साक्षात बुद्धि साक्षी, एक तो अर्थ है। दूसरा, जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी अंतःकरण के रहता है, अतः बुद्धि भी है, तो बुद्धि साक्षी का अर्थ है सूक्ष्म शरीर का साक्षितया, माने सूक्ष्म शरीर का जो प्रकाशक है, अधिकारित्वेन भाषक होने का जो स्थित है, स्फुरत अहम इति, उसी को अहम पद से कहा जाता है। जो सर्वव्यापक जो चैतन्य है, सर्वव्यापक चैतन्य जो अंतःकरण की अहमात्मिका वृत्ति से अवच्छिन्न हो करके अहम ब्रह्म कहलाता है। वो परिपूर्ण है, ये माया कल्पित संपूर्ण जगत में समानतया व्यापकतया विद्यमान है, अंतर्निहित है, अंतर्यामीतया विद्यमान है। विद्याधिकारी समदमादि साधन संपन्न योग्य श्रवणादि अनुष्ठानवत देह में विद्यमान है, परंतु वो अहम इति स्फुरन् अंतःकरण देशावच्छेदेन उसका प्रकाश होता है, क्योंकि वो जो चैतन्य है सर्वत्र अविद्या आवृत है। अविद्यावृत होने के कारण उसका प्रकाश अन्यत्र नहीं होता। अंतःकरण आवरण होने पर भी स्वच्छ द्रव्य होने के कारण अंतःकरण से आवृत होता हुआ भी अनावृत है, अतः अंतःकरण देशावच्छेदेन उसका प्रकाश हो। इसलिए अहम स्फुरन् अंतःकरण देश के अंतःकरण देशावच्छेदेन ही उसका स्फुरण होता है, अतः अहम ब्रह्म कहलाता है। वही बुद्धि उपलक्षित जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर का के साक्षीतया अवभासमान है। दूसरा, स्वप्नावस्था में अन्य कोई ज्ञान के साधन न रहने पर भी इंद्रियादि अन्य प्रकाश इंद्रियादियों की लीनता हो जाती है, अन्य कोई प्रकाश आदि भी नहीं रहता, फिर भी स्वाप्निक पदार्थों का जो प्रकाश होता है, वो स्वात्मिक जो प्रकाश है, स्वाप्निक पदार्थों का जो प्रकाश है, वही प्रकाश चैतन्य है, ब्रह्म है। अतः अत्रयम् पुरुषः स्वयं ज्योति, ये जो है उसी स्वप्नावस्था को उपलक्षित करके ही इस श्रुति का पाठ है। उस काल में अंतःकरण का ही मात्र परिणत होता है,
अंतःकरण का ही परिणाम रहता है। इसलिए अंतःकरण अवच्छेदेन जो प्रकाशित होने वाला है वो अहम ब्रह्म पद बाध्य है। स्वतः पूर्णः परमात्मा अत्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मिति एक परामर्शः तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। कहा परिपूर्णः स्वतः पूर्णः, वो जो परमात्मा है वो स्वतः परिपूर्ण है, उसकी परिपूर्णता के लिए अन्य साधन की अपेक्षा नहीं। स्वभावतः जो परिपूर्ण है, स्वतः परिपूर्ण, स्वभावतः देश कालादि अनवच्छिन्न, न उसका देश का अवच्छेदक है, न काल अवच्छेदक है, न वस्तु अवच्छेदक है। देश अवच्छेदक कैसे होगा? क्योंकि देश परिच्छिन्न वस्तु का ही देश अवच्छेदक होता है। जो परमात्मा सकल देश में विद्यमान है उसका देश अवच्छेदक नहीं हो सकता है। जो परमात्मा सभी काल में विद्यमान है उसका काल अवच्छेदक नहीं हो सकता है, तथा जो परमात्मा सभी वस्तुओं में विद्यमान है उसका वस्तु परिच्छेदक नहीं हो सकता है। तो वो स्वतः परिपूर्ण है। परिपूर्ण माने देश काल आदि से अनवच्छिन्न है पूर्वोक्त परमात्मा। अस्मिन महावाक्य, वही महावाक्य में ब्रह्म पद वाच्य है। पहले बता दिया तृतीय कारिका में कि अंतःकरण देशावच्छेदेन स्फुरित होने के कारण अहम से अहम पद बोध्य है। परिपूर्ण परमात्मा सर्वव्यापक परमात्मा ब्रह्म शब्द से बोध्य है। ब्रह्णाति ब्रह्म शब्देन ब्रह्मितिने पदेन वर्णितः लक्षण योग्य है। देश काल अनवच्छिन्न स्वतः परिपूर्ण परमात्मा ब्रह्म पद से बोध्य है। और अस्मि इति ऐक्य परामर्शः, वो जब अहम देशा अंतःकरण देशावच्छेदेन जब स्फुरित होगा तो अस्मि के साथ ऐक्य परामर्श होगा। जो प्रज्ञान था वो प्रज्ञान का स्फुरण जो बताया था वो सर्वदेशावच्छेदेन स्फुरण, उसका कहने के कारण वो प्रज्ञानम ब्रह्म केवल इतना होगा। प्रज्ञानम ब्रह्म अस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म अहम अस्मि नहीं होगा, परंतु उसी का प्रकाश जब अंतःकरण देशावच्छेदेन होगा तो अहम व्यवहार होने पर अस्मि जो क्रिया है, जो उत्तम पुरुष की क्रिया है उसके साथ तादात्म्य होगा। परामर्श तेन ब्रह्म अहम भवामि, अहम अस्मि इत्यर्थः। इसलिए ब्रह्म अहम अस्मि ये जो द्वितीय अहम ब्रह्मास्मि, यह द्वितीय जो वाक्य है इसका विचार हुआ। प्रज्ञानम ब्रह्म, इसके उत्तर काल में अहम ब्रह्मास्मि। अब
क्योंकि वेदानुगत क्रम से बताए जा रहे हैं, वेदक क्रम से। एकमेव द्वितीयम सत नाम रूप विवर्जितम षष्ठे पुराधुनाप्यस्य तादक्तम तदीरियते तद इतीरियते। एकमेवा द्वितीयम सदैव सोम इदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम छांदोग्योपनिषद। सन नाम रूप विवर्जितम सत एकमेवा द्वितीयम, नाम रूप से रहित सत स्वरूप एकमेवा द्वितीय षष्ठे पुरा। एतत् जगत जगतः षष्ठे पूर्वम यत एकमेवा द्वितीयम सद्रूपम नाम रूप विवर्जितम आसीत अधुना अस्य तादक्तम तदीरियते। वो इस समय पर भी उसी प्रकार से है। नाम रूप रहित सृष्टि के पूर्व में था और सृष्टि के पश्चात भी नाम रूप रहित सत अद्वय रूप है। जो स्वरूप उसका सृष्टि के पूर्व में था वही स्वरूप उसका सृष्टि के बाद भी है। अधुनाप्यस्य तादक्तमेव तादीरियते। इस समय पर भी उसका वही स्वरूप होने के कारण तत्पद से कहा जाता है। जो सृष्टि के पूर्व में एकमेवा द्वितीय था, वो सृष्टि के बाद भी उसी के रूप में है। अतः तत् ऐच्छत में जो तत्पद है वो तत्पद से वही बोलते हैं। श्रोत्रुर्देहिन्द्रियातीतम वस्त्वत्र त्वं पदेरितम एकता ग्राहिते आसीति तद्दैकम अनुभूयता। अब जो सृष्टि के पूर्व में सत एकमेवा द्वितीय स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य नाम रूप रहित सत स्वरूप था, जो वो सृष्टि के पश्चात भी तदेव तादृक्तमेव तादृश ही है। अतः तत्पद से वो कहा गया। फिर श्रोत्रु देन्द्रियातीतम वस्तुवत्र जो श्रोता है श्रवणादि अनुष्ठानेन महावाक्यार्थ प्रतिपत्तु श्रुतु, जो गुरु मुख से श्रुत वेदांत वाक्यों के द्वारा जिसने आत्म तत्व का ज्ञान किया है ऐसा श्रोतु। वो जो श्रोत्रु है वो श्रोता का देहेन्द्रियादि अतीत जो स्वरूप है। श्रोता जो प्रमाता है जिसने गुरु मुख से श्रुत वेदांत वाक्यों के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान किया है, ऐसे श्रोता का जो स्वरूप है, कैसा स्वरूप? देहेन्द्रियादि रहित।
देहानवच्छिन्न इंद्रियानवच्छिन्न जो उसका स्वाभाविक स्वरूप है, वस्तु है, वो त्वम पद से बोध्य है। और तो तुम पद से जो बोध्य है वो देह इंद्रियादि अतीत है, और तत्पद से जो बोध्य है वो भी एकमेवा द्वितीय नाम रूप रहित है। अतः तत् से तुम का एकता। ग्राहिते एकता किस पद के द्वारा? आसीति पद से। तत्त्वमसि में जो असी है, उस असी के द्वारा उसकी एकता जो तत्पद पदार्थ है, एकमेवा द्वितीय नाम रूप वर्जित, वो तत्पदार्थ का आत्म पदार्थ देह इंद्रियादि अतीत वस्तु स्वरूप तुम पदार्थ का असी के द्वारा एकता गृहीत होती है। तदैक्यम अनुभूयताम, वो एकता जीवात परमात्म की जो एकता है वो अनुभव का विषय है, वही ज्ञातव्य है। एकत्व ही ज्ञातव्य है। एकत्व ज्ञान ही जीवात परमात्मा का एकत्व ज्ञान ही प्रयोजन है, क्योंकि वो एकत्व ज्ञान ही अविद्या का निवर्तक है। स्वप्रकाश परोक्षत्वम आयमिति उक्तितो मतम अहंकारादि देहांतात प्रत्यगात्मेति गीयते। स्वप्रकाश अपरोक्षम अयम इत्युक्तो मतम, यह जो आत्मा है तो स्वप्रकाश अपरोक्ष है। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्य। स्वप्रकाश भी है, अप्रत्यक्ष भी है। यदि साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह श्रुति अपरोक्षता प्रतिपादित करती है, तथा ज्ञानांतर अवेद्य होने के कारण स्वयं स्वप्रकाश है। यह चैतन्य स्वप्रकाश है, क्योंकि ज्ञानांतर अवेद्य है। अन्य ज्ञानों से इसका प्रकाश नहीं होता। जो सभी का प्रकाशक है, उसका प्रकाशक कोई अन्य नहीं हो सकता है। अनेक श्रुतियां हैं जो आत्मा को केनेदम बीजानीयात, सर्वविज्ञात्री स्वरूप आत्मा का कौन प्रकाशक हो सकता है? जो स्वयं विज्ञाति रूप है, उसका विज्ञाति कोई हो नहीं सकता है। अतः स्वयं स्वप्रकाश है। अपरोक्ष भी है, क्योंकि यदि साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये श्रुति उसकी अपरोक्षता कहती है। स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम, स्वप्रकाशत्वे सति अपरोक्षत्वम, स्वप्रकाश अपरोक्षत्व आयमिति, इसीलिए आयम पद से बोधित है। तो स्वयं स्वप्रकाश होने के कारण स्वयं स्वप्रकाश और अपरोक्ष होने के कारण आयम, क्योंकि आयम इदम शब्द का प्रयोग सन्निकृष्ट प्रकाशित वस्तु पर होता है। तो आत्मा
यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा परोक्ष भी है और प्रकाश भूत भी है, अतः आयम पद से बोधित हुआ। अहंकारादि देहांतात प्रत्यगात्मा इति गीयते। अहंकार से लेकर के देहादि, अहंकारादि से लेकर के देह पर्यंत ये विद्यमान है। प्रत्यंचत इति प्रत्यगात्मा सभी में व्याप्य है, सभी में अंतर्निहित है। अहंकार से देहादि पर्यंत, इसलिए आप धातु का अर्थ है व्यापक। आपनोति व्यापनोति व्यापक। तो देह, अहंकार से देह पर्यंत सभी को व्यापित करने के कारण आत्मा हो गया, आत्म शब्द से बोधित हुआ। ये स्वस्व प्रकाश है, अपरोक्ष है, अतः अयम पद बोध्य है। क्योंकि इदम शब्द का प्रयोग सन्निकृष्ट प्रत्यक्ष वस्तु पर होता है, तो आत्मा सन्निकृष्ट प्रत्यक्ष वस्तु भी हो गया, इसलिए अयम पद बोध हो गया। आत्मा शब्द का अर्थ व्यापक है, तो अहंकार आदि देह पर्यंत सभी में अंशु व्याप्तु धातु है, सभी में व्याप्त होने के कारण जो है आत्म शब्द से बोध हुआ। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म इस महावाक्य का भी बोध हो गया। दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतः तत्त्वं मीर्यते ब्रह्म शब्देन तद ब्रह्म स्वप्रकाश आत्मरूपकम। अंतिम कारिका को पढ़ रहे हैं। दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतः तत्त्वमीर्यते। दृश्यते मन दृश्यमान, दृश्य मिथ्यात्व भी है। दृश्यत्वेन मिथ्याभूत, दृश्य होने के कारण यद दृश्यम तद मिथ्या, दृश्य होने के कारण मिथ्याभूत जो संपूर्ण जगत है, आकाशादि जगत है, तत्वम ईर्यते। तत्व माने अधिष्ठानम, क्योंकि आरोपित पदार्थ साधिष्ठानक होते हैं, बिना अधिष्ठान के किसी वस्तु का आरोप नहीं होता है। अतः यदि दृश्यमान संपूर्ण जगत है, दृश्यमान माने मिथ्याभूत है, प्रातिभाषिक है, आरोपित है, तो आरोपित के लिए कोई न कोई अधिष्ठान चाहिए। तो संपूर्ण प्रातिभाषिक आरोपित ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से अबाधित, ब्रह्म प्रमा बाधित जो दृश्यमान सब जगत है, उस जगत का अधिष्ठान भूत चैतन्य तत्वम, वो तत्व कहा जाता है। वो तत्व ही ब्रह्म शब्द से है। अतः तद ब्रह्म स्वप्रकाश आत्मरूपम, वो ब्रह्म स्वप्रकाश स्वरूप है, स्वप्रकाश आत्मरूपकम, स्वप्रकाश आत्मरूप वो ब्रह्म है। अतः ये जो चारों महावाक्य थे, इन चारों महावाक्यों का समन्वय इस महावाक्य विवेक प्रकरण में बताया। तो इन महावाक्यों के द्वारा पृथक पृथक
उसी तत्व का विवेक है। इसलिए महावाक्य से उसी ब्रह्म तत्व का विवेक होता है, अपितु महावाक्य से जो बोध है उससे अतिरिक्त ब्रह्म नहीं है। इतिसे परमहंस परिव्राजकाचार्य विद्यारण्य मुनि वर्कृत पंचदश्याम महावाक्य विवेक प्रकरण। अब इसके बाद ये जो प्रकरण चलेगा चित्रदीप प्रकरण, ये बहुत बड़ा प्रकरण है। इसका चित्र माध्य दृष्टांत के माध्यम से और ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया है। प्रकरण का उल्लंघन न करते हुए आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम।